जिला विहाड़ी की तहसील कचहरी कॉम्प्लेक्स मेलसी में एक बाप अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कराना चाहता था, जिस पर बेटी ने बगावत कर दी और अपने बाप, भाई और मां को भी साथ मिला लिया। लड़की के बाप से ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रमशा की मुमानी का बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह अपने बेटे की शादी रमशा से करवा दे। इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट रमशा का बाप था, जिसे अपनी बीवी के भाई का आए रोज घर में आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उस दिन भी यही हुआ। रमशा की मुमानी उसके घर में मौजूद थी और रमशा के बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक रमशा का बाप घर में आ गया। रमशा की मुमानी ने सलाम किया, लेकिन रमशा के बाप ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। रमशा की माँ अपने शौहर की यह हरकत देखकर परेशान हो गई और शौहर के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गई। अभी क्या पका रही हो आज? हाँ, बस यही सोच रही थी क्या बना लूं, समझ में नहीं आ रहा। रोज का यही है इंसान की, क्या बनाए क्या बनाए। इसके माशाल्लाह बाल कितने घने हो रहे हैं रमशा के। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाभी, ये भाई साहब को क्या हो गया? अरे भाभी, इनको छोड़ो, इनकी तो ऐसी आदत है। तुम बैठो, मैं आती हूँ। रमशा, मुझे लग रहा है तुम्हारे अब्बू को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अरे अब्बू का तो मूड ऐसे ही रहता है। आप बताएं, आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं, रहने दो, मैं बस जा रही हूँ अपने घर। अपनी अम्मी को बता देना तुम। अरे बैठ जाए ना, चाय नहीं भाई, मैं जा रही हूँ बस, बहुत शुक्रिया। उधर शब्बीर ने देखा कि रमशा की माँ बंद कमरे में अपने शौहर से उलझ रही थी। क्या हो गया आज आपको? क्या हो गया? अरे वो सलाम कर रही थी और आप है क्या? मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों आई है यहाँ पर? जब देखो सर पे सवार। बच्चों की मुमानी है, कोई गौर तो नहीं? मुझे सब पता है, कान खोल के सुन लो। मैं रमशा की शादी वहां नहीं होने दूंगा। तो फिर कहाँ होने देंगे? अपने भांजे लफंगे तारिक से? तुम्हें क्या कहीं पर भी? अच्छा, मेरा तो कोई जैसा ताल्लुक ही नहीं है। बेटी से भी पूछ लेना। क्यों पूछ लूं उससे मैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाओ अपना काम करो। रमशा की माँ बड़बड़ाती हुई बाहर निकलने लगी तो शौहर ने गुस्से में चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया। रमशा अपने मामूजाद भाई को पसंद करती थी, लेकिन उसका बाप उस पसंद के खिलाफ था और अपने भांजे से बेटी की शादी करना चाहता था। रमशा का बाप दिहाड़ीदार मजदूर था और एक सख्त कीर किस्म का आदमी था। रमशा अक्सर अपने मामूजाद के साथ बाजार तक भी चली जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रमशा का मामूजाद अहमद रमशा के घर आया तो वो खुश हो गई। सलाम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, अब तो अहमद आ गए, अब तो मैं जा सकती हूँ ना इसके साथ? कहाँ जाना है? यार मुझे स्टेशनरी का सामान लेना है। कब से अम्मा से कह रही हूँ मुझे जाने देने की, ये कि जाने ही नहीं दे रही। चलो आओ, मैं ले चलो। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा आ गए ना तो सोच लेना। अरे कुछ नहीं बोलेंगे अब्बा, अहमद के साथ ही तो जा रही हूँ। रमशा, फूफो ठीक कह रही है। फूफा मुझे पसंद नहीं करते। जो सामान लाना मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। मैंने खुद लेना है सामान, तुमने चलना है या नहीं? अरे बेटा, ये बहुत जिद्दी लड़की है, ले जा इसे। चलो। वो दोनों घर से बाहर निकले। अहमद ने रमशा को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बाजार पहुंच गए। रमशा चली गई और कुछ देर बाद स्टेशनरी का थैला लिए आई तो अहमद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक चाट की दुकान पर ले गया। वो दोनों बैठ गए। एक प्लेट लगाना। अहमद, तुम्हें पता है मेरे अब्बू तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएंगे। अच्छी बात है ना? क्या मतलब अच्छी बात है? मेरा मतलब है क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि तुम मेरे मामू के लड़के और मामू की और अब्बू की नहीं बनती आपस में। तो फिर तुम क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ। पागल हो? लगता है फिल्में ज्यादा देख रही हो। भागना इतना आसान नहीं है। अच्छा फर्ज करो अगर अब्बू मेरी कहीं और जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, फिर? तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, मुमानी से बोलो कि अब्बू से बात करें। अम्मी तो मान गई है। पप्पा जो है ना, सीधे मुंह बात नहीं करते। तुम बोलो तो मैं बात करूं। कर ही ना लो तुम, डरपोक। चलो देर हो रही है। चलो चलो। भाई कितने पैसे हुए? चलो चलो चलो। चलो बस ठीक है, बच्चे से बात करें। ठीक है। रमशा घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी रमशा? स्टेशनरी लेने गई थी ना। बात सुनो, तुमने इसको अकेला जाने दिया? नहीं, मैं
अकेली नहीं गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा को मैंने बोला था कि मुझे बाहर अकेले जाते हुए डर लगता है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं जाओ अकेले। रमशा की मां ने शौहर से नजर बचाकर रमशा को इशारा किया कि वो अहमद का नाम न ले। अरे अब ये बड़ी हो गई है, बाहर की दुनिया देख लेने दो इसे भी। अब तो हो गया है, लेकिन आइंदा अकेली ना जाइए। सुनो रिमशा, तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अम्मा मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, मुझे इस्त्री करना है। छत पे। रमशा बहाना करके चली गई। तुमने इसको बताया नहीं क्या बताया? कि मैंने इसका रिश्ता तय कर दिया है अपनी बहन के बेटे से। तो ये बात आपने मुझे कब बताई? और अगर बताते भी तो मैं मना कर देती। क्यों मना कर देती? क्योंकि रमशा अहमद को पसंद करती है। उस लुच्चे लफंगे से? 100% बेहतर है आपके भांजे से। और क्या बुराई है उसमें? और वो भी रमशा को पसंद करता है। मुझे सब पता है, तुम सब लोग मिले हुए हो। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी नन शाम को मिठाई लेकर आ रही है, और उसको भी समझा देना और तुम भी समझ जाओ। अल्लाह की पनाह, आप ना घर में कोई फसाद करवा के रहेंगे। अगर आपकी बहन मिठाई लेकर आई तो मैं कोई बात नहीं करूंगी, आप खुद कीजिएगा। आखिरी बार कह रहा हूं, तुम भी समझ जाओ और उसको भी समझा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रमशा की मां गुस्से में उठकर वहां से चली गई। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रमशा की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसकी शादी वहीं कर दी गई जहां बाप चाहता था। वो मंजर बड़ा दर्दनाक था जब बाप जबरदस्ती बेटी से निकाह के कागज पर दस्तखत करवा रहा था। करो दस्तखत, करो। अम्मी को क्या देख रही है? मैं तेरा बाप हूं, करो दस्तखत। शाबाश शाबाश बेटा। अब ये रोना धोना बंद करो, ठीक है? बाप दस्तखत करवा कर बाहर गया तो दोनों माँ बेटियां गले लगकर रोने लगी। रमशा की शादी को अभी 3 ही दिन हुए थे कि वो अचानक घर से गायब हो गई। रमशा के बाप ने शक की बुनियाद पर अहमद का गिरबान पकड़ लिया। शब्बीर ने देखा कि रमशा का बाप इंतहाई गुस्से के आलम में अहमद के घर में दाखिल हुआ, जहां अहमद की मां से उसका सामना हो गया। रिमशा, रिमशा, कहाँ है रिमशा? रमशा भाई साहब यहाँ नहीं है, हमें नहीं पता। चल लफंगे, मैं देख लूंगा तेरे को। पापा क्या हो गया, क्या बात है? बाकी बच्चे मैं तुझे गोली मार दूंगा। रिमशा, मुझे नहीं पता, नहीं पता। रिमशा, 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 मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे रमशा का बाप अपनी बेटी को आवाज देता हुआ पूरे घर में उसे ढूंढता रहा और फिर तैश में बाहर निकल गया। उधर रमशा शादी के तीसरे ही रोज अपने शौहर को छोड़कर भाग गई थी और उसने एक दारुल अमान में पनाह लेकर निकाह की तंसीख के लिए अदालत से रुजू कर लिया था। शब्बीर ने देखा कि रमशा फोन पर अहमद से बात कर रही थी। तुम क्या कह रही हो? पहले इनकार कर देती। कैसे कर देती? मार देते वो मुझे जान से। तो अब क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पे हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। वो समझ रहे तुम मेरे पास हो। मैं नहीं समझती थी कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ अदालत, निकाह खत्म करने के लिए। अब अरे सुनो तो सही, मेरी गलती क्या है? मुझे जो समझना था ना मैंने समझ लिया है। अल्लाह हाफिज। रमशा शदीद सदमे का शिकार थी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो पीछे हट रहा था, शायद उसे खौफ लाहक था। शब्बीर ने देखा कि दारुल अमान में रमशा एक वकील के साथ बैठी अपनी दरखास्त लिखवा रही थी। देखें, ये तो लड़की का हक है, वो खुला की दरख्वास्त दे सकती है, लेकिन अदालत वजह जानना चाहेगी। वजह क्या है? घर वाले जबरदस्ती शादी करवा दी थी और मैं नहीं चाहती उस लड़के से शादी करना। जबरदस्ती? क्या गन पॉइंट के ऊपर? हाँ, गन पॉइंट ही समझ लें। अब्बा ने धमकी दे दी थी, शादी नहीं करेगी तो जान से मार देंगे। देखो, मैं जो कहूँ अदालत में आपको वही कहना है। क्या किसी और को आप पसंद करती हैं? हाँ, पसंद करती थी, बुज़दिल निकला लेकिन वो। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल अदालत में मुलाकात होगी। रमशा के बाप को पता चला कि उसकी बेटी ने तंसीख निकाह की दरखास्त दी है तो वो मुश्तइल हो गया और दामाद अलग गुस्से में था। तुम्हें बताओ मियाँ, मैं क्या करूं? रिमशा ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
मगर मेरी तो बेइज्जती हुई है ना अब्बा। मैं भी अदालत में खड़ा होकर ऐसा इल्जाम लगाऊंगा ना, फिर देखता हूँ निकाह कैसे टूटता है। दूसरे रोज रमशा दारुल अमान से निकली। वो डरी सहमी एक रिक्शे में बैठी। रिमशा का बाप और उसका शौहर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो उनके हाथ ना आई। रमशा अपने वकील के दफ्तर पर उतरी तो दूर दूर तक उसके बाप और शौहर का पता नहीं था। रमशा अदालत जाती दिखाई दी। अब्बा यही है, पता नहीं कहां से आ रही है। बगैरत है ये लड़की, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसको जान से मार दूंगा। वाकई बगैरत है, इसका जीने का कोई हक नहीं है। चलो अब्बा। रमशा का शौहर और उसका बाप रमशा का पीछा करते देखे गए। उस रोज अदालत के अहाते में बाप ने अपने दामाद के साथ मिलकर बेटी को गोली मार दी थी और फरार हो गया था। बाद में मुल्जिमान पकड़े गए। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये जानें बची और 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। उनके साथ मुकम्मल सिक्योरिटी लगाई गई थी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर तरफ प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ कोर्ट्स को बल्कि आम शहरियों को भी। बिहाड़ी जी में आई हूँ स्पेशल मैडम सीएम साहिबा के ऑर्डर्स पे कि मैंने एक तो पुलिस को शाबाश देनी थी। उन्होंने इतनी जुर्रत और बहादुरी दिखाई। मैं मिली हूँ अपने पुलिस ऑफिसर्स को, सैल्यूट करते हैं उनको कि उन्होंने खुद भी फायर खाई और ज़ख्मी हुए। और स्पेशली उस बच्ची को जो दारुल अमान से कोर्ट में जा रही थी, जिस तरह उस पर अटैक किया गया। तो मैं बहुत क्लियरली ये बता दूँ कि अंडर द सीएम पंजाब ख़वातीन के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त नहीं है। हमने देखा है कि हमारी पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट भी है, वो काम भी कर रही है और हर जगह सेफ सिटी के कैमरास भी लगे हुए हैं। और अब हम किसी भी कल्प्रिट को इस तरह जाने नहीं देंगे। अगर किसी बंदे ने किसी औरत से किसी भी किस्म का तशद्दुद किया, चाहे वो घरेलू तशद्दुद हो, चाहे वो ऑनर किलिंग वाली टाइप हो, चाहे बच्चियों का रेप करना हो या एसेट खोइंग हो, तो उनको आखिर तक मैक्सिमम सजा दी जाएगी और इस पे कोई भी सॉफ्टनेस नहीं होएगी। और स्पेशली मैं सैल्यूट करूँगी, थैंक यू करूँगी अफजल साहब को भी और वे बिहारी के रिसेंट ड्यूटी हुए हैं। इन्होंने आते साथ 2 दिन में जिस तरह फौरी काम किया। और पंजाब पुलिस मैंने जिस दिन से पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज्वाइन की है, मैं देखती हूँ कि औरत पे कोई किसी भी औरत पे कोई छोटा सा भी मुकदमा हो तो सबसे पहले पुलिस FIR दर्ज करती है और पुलिस खुद उस मुकदमे को ऐसे लड़ती है जैसे स्टेट का मुकदमा। रमशा को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां कुछ दिन इलाज मालजे के बाद वो एक बार फिर दारुल अमान में पनाह लेने पर मजबूर हो गई है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।